आज हम एक जासूस की तरह काम करने वाले हैं। हमारा सुराग इतिहास का सिर्फ एक वाक्य, और इस एक वाक्य से हम मोहनजोदड़ो के बारे में छिपे हुए राज को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा वो वाक्य। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल के बारे में जानकारी देने की मांग भी स्रोतों में की गई है। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर रुकिए, इसके हर शब्द में एक कहानी छिपी है। तो हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है ये पता लगाना कि ये मामूली सा दिखने वाला वाक्य हमें असल में क्या बता रहा है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो ज्ञान की एक पूरी खोज का जीता जागता सबूत है। तो चलिए इस रहस्यमयी स्रोत की परतें खोलना शुरू करते हैं। अब किसी भी पहेली को सुलझाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके टुकड़ों को यानी उसके सुरागों को एक एक करके जांचना पड़ता है। तो चलिए वही करते हैं। तो हमारे हाथ में जो सुराग हैं, आइए उन्हें एक एक करके देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य किरदार पर, मोहनजोदड़ो। ये वाक्य हमें बताता है कि मोहनजोदड़ो कोई आम शब्द नहीं बल्कि एक खास ऐतिहासिक जगह का नाम है। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड जीरो, वो पक्का पॉइंट जहां से हमारी सारी जांच शुरू होती है। अच्छा, अब अगला सुराग। ये वाक्य मोहनजोदड़ो को अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उसे एक बड़े दायरे से, एक बड़े कॉन्टेक्स्ट से जोड़ता है, और वो है हड़प्पा सभ्यता। तो अब तस्वीर थोड़ी और साफ हो रही है ना? हमें एक रिश्ता दिख रहा है। एक तरफ है मोहनजोदड़ो जो एक खास जगह है, और दूसरी तरफ है विशाल हड़प्पा सभ्यता जिसका ये एक जरूरी हिस्सा है। इससे हमें एक ढांचा मिलता है, एक फ्रेमवर्क। और अब इस पहेली का तीसरा और आखिरी टुकड़ा। ये पूरी बातचीत, ये सारी जानकारी कहाँ हो रही है? वाक्य हमें बताता है स्रोतों में। अब स्रोतों का मतलब क्या है? मतलब ये बातें किसी की सुनी सुनाई नहीं हैं, बल्कि ये दस्तावेजों, रिकॉर्ड्स या ग्रंथों में दर्ज हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम किसी की राय पर नहीं बल्कि लिखित सबूतों के आधार पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास तीन चीजें हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता और स्रोत। मतलब हमें पता है कि बात किसके बारे में और कहाँ हो रही है, पर असल में हो क्या रहा है, इसका जवाब वाक्य के एक्शन में, उसकी क्रिया में छिपा है। और ये रहा इस पूरे वाक्य का दिल, इसकी धड़कन, जानकारी देने की मांग। जरा इस पर ध्यान दीजिए। ये कोई सीधी सपाट जानकारी नहीं है, ये तो एक चलती फिरती प्रक्रिया, एक एक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन मांग ही क्यों? जानकारी है ऐसा क्यों नहीं लिखा? इस एक शब्द मांग में ऐसा क्या खास है? यही वो सवाल है जो इस पूरे वाक्य का मतलब ही बदल देता है। सोचिए, मांग तभी होती है जब कोई चीज कम हो या हो ही ना, है ना? तो ये शब्द हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हमारे ज्ञान में एक खालीपन है, एक गैप है। मतलब ये वाक्य इस बारे में नहीं है कि हम क्या जानते हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम क्या नहीं जानते। तो चलिए अब इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये वाक्य हमें पर्दे के पीछे की, यानी इतिहास लिखने की प्रक्रिया की कौन सी अनकही कहानी सुनाता है। तो देखिए, ये वाक्य हमें एक 3 स्टेप वाली कहानी बताता है। स्टेप 1, पहचान। स्रोत एक जानी पहचानी चीज का नाम लेता है, मोहनजोदड़ो। स्टेप 2, कमी। फिर वो बताता है कि इसके बारे में पूरी जानकारी है ही नहीं, एक गैप है। और स्टेप 3, जांच। और सबसे जरूरी बात, ये दिखाता है कि उस कमी को, उस गैप को भरने के लिए एक एक्टिव कोशिश, एक जांच चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाक्य सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, यह तो इतिहास को बनते हुए देखने जैसा है। हिस्ट्री इन एक्शन का सबूत है। यह हमें दिखाता है कि इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि यह तो ज्ञान की एक लगातार चलने वाली खोज है। तो आइए अब इस पूरी बातचीत को एक अंतिम विचार के साथ समेटते हैं। तो हम वापस उसी वाक्य पर आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। शब्द वही हैं, लेकिन अब हमारे लिए इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा हो गया है। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये ऐतिहासिक खोज की पूरी प्रक्रिया का एक स्नैपशॉट है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है। इतिहास के और ना जाने कितने रहस्य ऐसी ही किसी मांग के पीछे छिपे हुए हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये वाक्य हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ जवाब ढूंढने का नाम नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछने की कला भी है।